साहब, सुमन नगर पुलिस स्टेशन यहाँ से 4 कदम की दूरी पर है। अब मैं इसके आगे और नहीं जाऊंगा साहब। ठीक है। किलोमीटर। ओके। सुनिए साहब। साहब, जब से आप टैक्सी में बैठे हैं तब से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था साहब। कौन सी बात? साहब, इतनी गर्मी में आपने ये क्या पहन रखा है? ये ओवरकोट, ये हैट, ये चश्मा। साहब, क्या किसी फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं आप? अपने काम से काम रखो। साहब, साहब आपका ये हाथ? हाथ? मेरे हाथ का क्या? साहब, मैं आपके हाथ के आर पार देख सकता हूँ साहब। अपने काम से काम रखो। साहब, साहब आपके हाथ में छेद है और मैं उसके आर पार देख सकता हूँ साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। तूने बहुत कुछ देख लिया। ये क्या साहब? अब तेरा टाइम खत्म, लेकिन जाते जाते एक अच्छा काम कर गया जो मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ गया। अब मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं। सर, यहाँ पर भी मोमबत्ती नहीं है। ये पारगट भी रोज होने लगा है। इंस्पेक्टर सीमा के कमरे में जाकर देखो। अंदर जाकर देखो, कोई मोमबत्ती है क्या? नहीं सर, मोमबत्ती तो अंदर भी नहीं है। आई एम अफ्रेड जब तक लाइट नहीं आती सर, हमें टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। साहब, टॉर्च मिल गई है। लो, टॉर्च मिल गई। सर, आपने आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोल के बंद किया कर। ऐसा लगा कोई अंदर आया। हाँ, आवाज तो सुनी, लेकिन कोई अंदर कैसे आ सकता है? हम लोग यहीं पर तो खड़े हैं। शायद दरवाजा हवा से ही बंद हो गया होगा। हवा से कैसे बंद हो सकता है? ये फाइल मेरे काम की नहीं। पार्ट में दूसरी देखता। ऐसा लगता है जैसे किसी के कदमों की आहट है। यहाँ छुपा के रखी थी, हाँ? आखिर मुझे मिल ही गई। हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। एनीवे, एक काम करते हैं, दूसरे रूम में चलकर वायरलेस से कंट्रोल रूम से पूछते हैं या लाइट कब आएगी। चलो चलते हैं। आज नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं यही रुकूंगी सर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बाहर जा रहा हूं। ये मेरे केस की फाइल। ये पहला विटनेस, ये दूसरा, ये रहे सुरेंद्र और रोशन। कैसे खोल गई? सीमा, सीमा, क्या हुआ? सर, कोई यहाँ था सर, कोई यहाँ था। मैं उसे देख नहीं पाई सर। सर, लेकिन कोई मुझे धक्का मार के निकला सर। ये देखिए सर,
ये कुर्सी क्यों उल्टी पड़ी है सर? व्हाट नॉनसेंस सीमा, हमने तो किसी को भागते हुए नहीं देखा। तो सर ये कुर्सी अपने आप कैसे उलट सकती है सर? ये कुर्सी अपने आप उल्टी नहीं, अंधेरे में तुम इसे टकरा गई होगी और ये गिर गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, कोई यहाँ था सर। क्या हुआ? एक लाश मिली है साहब। लाश मिली है कहाँ? यही पुलिस स्टेशन के बाहर 50 मीटर की दूरी पर। सर, आदमी को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से इसका खून किया हो। इससे साफ जाहिर होता है कि खून का मकसद चोरी नहीं था। अब हमें यह पता चलना चाहिए कि खून किसने किया और क्यों। सर, हाँ? देखिए वहां से कुछ कपड़े मिले। लगता है इस चाकू से इसका खून कर दिया गया है। ये देखो। ये तो खूनी के कपड़े दिखते हैं। सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। खूनी ने खून करने के बाद ये कपड़े क्यों उतार दिए? और सर ये पट्टियां, ये देखिए, इन पट्टियों से उसका क्या काम हो सकता है सर? सर, ये देखिए पैरों के निशान। ये निशान तो सड़क पर आगे तक जाए। सर, ये निशान तो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं सर। पैरों के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर तक? ये निशान तो अलमारी तक जा रहे हैं। सर, ये देखिए सर, खून के धब्बे तो अलमारी पर भी लगे हुए हैं। इसका मतलब खूनी यहाँ आया था, लेकिन हम लोग तो हर वक्त यहाँ मौजूद थे। फिर वो कब आया और कब गया? सर, मैंने आपसे कहा था ना सर, यहाँ कोई था। मैंने खुद किसी के कदमों की आहट सुनी थी सर, और उस वक्त ये अलमारी भी खुली थी। हो सकता है सर कि ये कदमों के निशान उस वक्त अंधेरे की वजह से हमें ना दिखाई दिए हो। खूनी जो भी था और जैसे भी अंदर आया, सवाल ये उठता है कि उसे इस अलमारी में से चाहिए क्या था? इस अलमारी में तो पुराने केसेस की फाइल है, उन मुजरिमों की फाइल है जिन्हें सजा हो चुकी है, और उन गवाहों के पते और नाम हैं जिनकी गवाही से उन्हें सजा हुई है। इसका मतलब तो साफ है, वो जो कोई भी था उसे अलमारी से फाइल चुरानी थी। तोड़ दिया, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मुझे किसी ने धक्का देकर ये ट्रे गिराई है। धक्का देकर? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? यह कौन है जो तुम्हें धक्का देगा? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कोई है। अपनी गलती छुपाने के लिए कहानियां मत बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से कपड़ा लेकर आओ और ये सब साफ करो। जी। हे भगवान, सच कह रहा हूँ, बहाने बनाना तो कोई नौकरों से सीखे। अब जाओ जल्दी से। हाँ। किसने बंद किया?
पहचाना नहीं मुझे? आज से 5 साल पहले तुमने मुझे बराबर पहचाना था। 5 साल पहले? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं देख पा रही? देखो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। कौन हो तुम? दारा। हाँ, वही दारा। याद है? आज से 5 साल पहले शिनाख्त परेड में तुमने मुझे बराबर पहचाना। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के 5 साल पागल खाने में बीते। पागलों की तरह मैंने उसी दिन सोचा, जब मैं बाहर छूटूंगा तब तुमसे बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या हो? मेरे खिलाफ बयान दे रही हो मेरे सामने? पास मत आना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सुमन नगर पुलिस स्टेशन। क्या? कहाँ? हम पहुंचते हैं। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि उस नौकर की बात का यकीन करे तो कैसे करे। लेकिन सर, उसने काफी कुछ ऐसा कहा है जैसा कल रात पुलिस स्टेशन में मेरे साथ हुआ था सर। कोई मुझे धक्का मार के भाग जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन सर, मुझे तो सिर्फ धक्का लगा था, यहाँ तो खून हो गया। बस सिर्फ इस बात का यकीन किया जा सकता है कि एक खून हुआ है क्योंकि लाश मेरे सामने पड़ी है। बाकी सब बकवास है कि कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। इस फ्लावर पॉट से इस औरत का खून हुआ है। कोई चीज चोरी भी तो नहीं हुई। ये चेहरा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहां? हाँ, अब याद आया। तारा के केस में इस औरत ने गवाही दी थी। तारा का केस? हाँ सीमा, 5 साल पहले की बात है। दारा नाम के एक पागल खूनी का केस मेरे हाथ में था। शिनाख्त परेड में इस औरत ने उसे पहचाना था। ये रही दारा के केस की फाइल। ये क्या? इस पर तो खून के धब्बे। इस फाइल के कुछ पन्ने भी गायब हैं। हाँ, वही पेज जिस पर विटनेसेस के नाम और पते थे। अब समझ में आया। जिस किसी ने भी कल रात को टैक्सी ड्राइवर का खून किया, खून करने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन में आकर इस फाइल में से वो पेज चुराकर चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि उसने इस फाइल में से पता चुराया, रोशनी के घर गया और वहां उसका खून कर दिया। हाँ, ये आदमी या तो खुद दारा है या उसका कोई दोस्त है जो उसका बदला लेना चाहता है। ये दारा कौन है सर? एक पागल खूनी जो रात को किसी सुनसान जगह पर अकेला छुपकर अपने शिकार को मारता था। फिर एक रात को रोशनी और सुरेंद्र ने उसे एक आदमी का खून करते हुए देखा। रोशनी और सुरेंद्र के बताए हुलिये पे हम लोगों ने एक तस्वीर बनाई और कुछ लोगों को पकड़कर इस पुलिस स्टेशन में ले आए। उस खूनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए रोशनी और सुरेंद्र को यहीं बुलाया। सीमा, मुझे अभी भी याद है, यहीं इसी कॉरिडोर में वो आइडेंटिफिकेशन हुआ था और रोशनी ने यही दारा को पहचाना था। आ जाओ, घबराओ मत, मैं हूं तुम लोगों के साथ। आ जाओ ना, आ जाओ। इन्हीं लोगों में से कोई एक होगा। गौर से देखो और बताओ कौन है वो। क्या ये है?
ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है, गौर से देखो और ठीक ठीक पहचानना, ये है नहीं, ये है, तो तुम ही वो पागल खूनी हो। अब तुम बच नहीं सकते, या तो तुम्हें फांसी होगी या उम्र कैद की सजा। तुम क्या समझते हो ये इंस्पेक्टर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? अरे ये तो खुद मेरे हाथों से मारा जाएगा। इससे पहले मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ताकत में मैयत का सामान मिलता है, खरीद लो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। तुम्हें हमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुम्हें क्या होगा, बात भी बात में नहीं कर सकता। चलो ले चलो इसे, ले चलो। इसका मतलब दारा को फांसी हो गई? नहीं, कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो पागल था, तभी वो फांसी से बच गया। उसे नागपुर के मुजरिमों के पागल खाने में रखा गया था, अब भी उसे वहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये सब एक हेलो, गवर्नमेंट मेंटल असाइलम नागपुर। हाँ, मैं मुंबई के सुमन नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कैलाश बोल रहा हूं। जी, 5 साल पहले दारा नाम का एक मुजरिम आपके असाइलम में रखा गया था, उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? कब? ओह माय गॉड। सर, क्या कहा उन्होंने? पिछले 4 दिनों से दारा पागल खाने से गायब है। नागपुर पुलिस उसे तलाश कर रही है। सर, दारा ने एक गवाह रोशनी का खून करके उसे तो खत्म कर दिया है, अब दूसरे गवाह की बारी है सर, सुरेंद्र की। चाकू को थोड़ा मुझसे दूर रखिए। मेरा विश्वास कीजिए, सुरेंद्र यहाँ नहीं रहता है। तो कहाँ रहता है? बता, लेकिन सच बता। वो आदर्श नगर में कहीं रहता है, उसका पता मुझे नहीं मालूम। ठीक है, एक आदमी को इतनी बड़ी जगह ढूंढने के लिए मुझे दूसरे लोगों को पूछना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वो चादर मुझे दे दो, चादर दे दो। लाओ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। सर, पूरा 1 घंटा हो गया है। आपको पूरा यकीन है कि दारा यहाँ जरूर आएगा? दारा यहाँ जरूर आएगा। इस वक्त वो तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। सुरेंद्र, उसे पहले अंदर आने देना, समझे? सुरेंद्र, याद रखना, उसे पहले अंदर आने देना। डरो नहीं, वो जैसे ही अंदर आएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जाओ। कौन हो तुम? तो आखिर मैंने तुझे ढूंढ के लिया है? ये नहीं हो सकता। तू क्या समझता था घर बदल लेगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। बचाओ, रुक जाओ दादा, रुक जाओ, वरना मैं भी चला दूंगा। मैं तो दारा हूं ही नहीं। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो, अपना चेहरा दिखाओ। कमान, अपना चेहरा दिखाओ। उठाओ चेहरा दारा, अपना चेहरा दिखाओ। ठीक है, ये देखो। देख सकते हो मुझे?
मर गया? तारा ने इसे भी मार दिया, वो भी हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ नहीं कर पाए। तारा! 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 ढूंढो मुझे। नाजुक पैर है, जरा ध्यान से रखना, कहीं गिर मत जाना। नहीं यहाँ कहीं होगा। तारा, मैं यहाँ हूँ। ये तू मिले। तारा, अब तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ तारा, वरना मैं गोली चला दूंगा। कभी कभी अंधा आदमी भी गोली सही निशाने पे मार देता है। तो गोली मार दी उसने। नसीब अच्छा था कि गोली हाथ में ही लगी, नहीं तो तारा आज तो तेरी छुट्टी थी बेटा। इस जख्म पे पट्टी बांध लेता हूं। बाद में उस इंस्पेक्टर के बच्चे को मजा चखाता हूं। समझता क्या है साला अपने आप को? मैं दिखने लगा, मैं दिखने लगा, मेरी शक्ति गायब हो गई। मुझे फिर से शक्ति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे फिर से उस बुड्ढे की मशीन में जाना पड़ेगा, तभी मैं गायब हो पाऊंगा। लाश के पास मिले इसी सामान में से हमें पता लग सकता है कि तारा आखिर गायब कैसे होता है। देखिए ये कोट, देखिए ये शायद तारा का ही कोट है। इसमें कोई टेलर का लेबल नहीं है और ना ही किसी लॉन्ड्री का निशान। ये क्या है? लगता है यहां कुछ है। इस जेब में होल है। देखिए, देखिए क्या मिलता है। अरे यहां पे कुछ है। एक बिल है 12,000 रुपए का। सर, इसमें तो खरीदने वाले का नाम और उसका पता भी लिखा है। हाँ, डॉक्टर श्रीकांत साटन, 12 वेडिंग विला, हिल्स पार्क। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत। सर, पड़ोसियों का कहना है उन्होंने 2 दिन से डॉक्टर श्रीकांत को नहीं देखा है। ये देखो, अखबार पिछले 2 दिनों से यहीं पड़े, दूध के पैकेट्स और लेटर्स भी यहीं पड़े, लेकिन पड़ोसियों ने उनका पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर उनका कहना है उनके लिए कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर श्रीकांत एक साइंटिस्ट हैं और अक्सर कमरे में बंद रहकर वो आविष्कार करते हैं। आविष्कार? हो सकता है तारा को गायब होने की शक्ति यहीं से मिली हो। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। दरवाजा अंदर से बंद है। सर, पीछे से कोई रास्ता हो सकता है, ट्राई करें। हाँ, अगर रास्ता नहीं है तो ये दरवाजा तोड़ देंगे। डॉक्टर श्रीकांत,
पानी पानी ले आओ जी। डॉक्टर श्रीकांत, आप ठीक तो है ना? थैंक यू एंड थैंक गॉड आप लोग यहाँ पहुंच गए। मैंने तो अपने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर श्रीकांत, आपकी हालत की किसने? जरूर कोई पागल था, अचानक मेरे घर में घुसा है और मेरी ये हालत कर दी। पागल? कहीं ये वो तो नहीं था? यही है वो कमीना, यही है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जब ये आदमी यहाँ आया था तो ये दिखाई नहीं रहा था। फिर अचानक वो गायब कैसे हो गया? मेरा मतलब आप साइंटिस्ट हैं, कुछ तो बता सकते हैं? मेरी गलती से, my stupidity। आपकी गलती डॉक्टर श्रीकांत? इसका मतलब कि उसके गायब होने में आपने उसकी मदद की थी? कह सकती हो ऐसा, you can say that। लेकिन क्यों? Why? और ये सब क्या है डॉक्टर श्रीकांत? What is this? क्यों? What is this? मेरे पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं और मेरे साइंटिस्ट दोस्त 20 साल से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, इस मशीन के जरिए हम आदमी को गायब कर सकते हैं, अदृश्य कर सकते हैं। आदमी को गायब कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट ये कहता तो मुमकिन हो जाता, इंडियन साइंटिस्ट कह रहा है तो नामुमकिन है। बहरहाल हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी मैं कुछ टेस्ट कर रहा था। ये स्टैच्यू को मैंने मशीन के अंदर रखा और इस मशीन में जो भी कमी थी मैंने पूरी कर दी। अब सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। देखते हैं मूर्ति गायब होती है कि नहीं। भगवान, मेरे जिंदगी भर की मेहनत सफल। मैं कामयाब हो गया, मूर्ति गायब हो गई। मैं कामयाब हो गया, मेरे बरसों की तपस्या सफल हो गई। भगवान, मैं कामयाब हो गया, मूर्ति गायब हो गई। थैंक गॉड, मैं कामयाब हो गया। तुम्हारी कामयाबी देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? कहां से आए? खिड़की से आया, कपड़े बदलने के लिए, ताकि पुलिस की निगाह से बच सकूं। लेकिन यहां तो तुमने ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि वाह, कि मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ूंगा। ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो करने देगा। और इतना ही नहीं, इस मशीन का बटन तू ही दबाएगा। देखो, ये मशीन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ये कुछ ही देर के लिए तुम्हें गायब रख सकती है। कितनी देर के लिए? 24 घंटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। मेरे लिए इतना ही काफी है। और जब मैं दिखने लगूंगा तो दोबारा आके इस मशीन में खड़ा हो जाऊंगा। हैं? नहीं, प्लीज करो, नहीं तो नहीं करेगा तो ये मशीन। प्लीज मत कीजिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, प्लीज मत कीजिए। तो फिर बटन दबा। हैं? दबा बटन, दबा। ए, बटन दबा, बटन दबा। अब मुझे कोई नहीं देख सकता।
मैं गायब हो गया हूँ। अब मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उस कमबख्त ने मुझे बुरी तरह पीटा, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ बांध दिए और जाते जाते मेरे बहुत सारे कपड़े भी साथ ले गया। तारा दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये हुआ हम उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते? There's no hope, डॉक्टर। नहीं, इस मशीन का असर कुछ ही घंटों रहता है, वो दिखाई पड़ेगा। करीब कितने घंटे बाद? 24 से 48 घंटे के बीच। कल रात से वो दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा। और अगर वो दोबारा गायब होना चाहता है तो उसे आकर इस मशीन में दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। मेरी मशीन बर्बाद हो जाएगी। एक बार फिर हार गए इंस्पेक्टर। देखा डॉक्टर, आपकी वजह से दारा फिर भागने में कामयाब हो गया। आपने मेरा हाथ क्यों रोका? I'm sorry, लेकिन मैं अपनी मशीन को कैसे बर्बाद होने दे सकता था? How could I allowed my machine to be destroyed? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। मैं दारा बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। मुझे मारने की तूने बहुत कोशिश की, मगर अब तुझे मारने की कोशिश मैं करूंगा और मैं अपनी कोशिश में कभी नाकाम नहीं होता हूँ। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू मरेगा और जरूर मरेगा। जरूर मरेगा। तैयार रहना। देखो, तारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके हाथ में जो भी हथियार होगा वो जरूर दिखाई देगा। तो अगर तुम लोग को हवा में लटकता हुआ कोई भी हथियार दिखाई दे तो तुम लोग ठीक उसके नीचे शूट करोगे। समझ में आ गई? इंस्पेक्टर सीमा, सब अरेंजमेंट ठीक ठाक है? जी सर। सर, हवलदारों को घर के चारों ओर फैला दिया गया है। घर के अंदर आने के जितने भी मुमकिन रास्ते हैं उन सब पे वो कड़ी नजर रखेंगे। इस बार अगर दारा घर के अंदर आए ना सर, तो वो बच के नहीं जा सकता। दारा को मामूली मत समझो, वो इतना बेवकूफ नहीं कि हाथ में हथियार लेकर आएगा। उसका ना दिखाई देना उसका सबसे बड़ा हथियार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं सर, खड़े खड़े अचानक गिर गया और सर से खून बहने लग गया। इसका मतलब दारा यहां पहुंच चुका है। दरवाजे की आवाज, ये सब दारा की चाल थी। हमें यहां फंसाकर दरवाजे से घुसाया। आ जाओ। गार्डन की मिट्टी उसके पैरों में लगी है। ये देखो पैरों के निशान। इसका मतलब दारा अंदर आ गया है। सारा सामान तैयार रखो, पाउडर, मिर्ची, आटा, चादर। यही एक तरीका है उसको पकड़ने का। सर, ये देखिए सर, पैरों के निशान यहाँ खत्म हो गए। इसका मतलब है दारा यही है सर। भागने के सारे रास्ते बंद कर दो। दारा, मैं जानता हूं तुम यहां हो। भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। दारा, सब रहो। दारा, भागने के सारे रास्ते बंद हैं। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैंने 5 साल पागल खाने में गुजारे जरूर हैं, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम्हारा कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक सकता। आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। सीमा, तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे से देखता हूं। एक गोली बेकार
बेकार गई ना इंस्पेक्टर। सीमा गोली चलाओ, गोली चलाओ, दारा मेरा गला पकड़ा हुआ है, मेरे पीछे है। नहीं सर, मैं गोली नहीं चला सकती सर। सीमा गोली चलाओ। सर नहीं, मैं गोली नहीं चला सकती सर। दारा, मेरे पीछे। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, गोली आपको लग जाएगी सर। अरे देखेंगे तो ही गोली चलेगी ना। आजा फेंको। आटा लो, चलो। जोर से मार दिया। अरे आटा। सर आर यू ओके? सर उस पे आटा लग चुका है सर, अब वो दिखाई दे रहा है सर। चलो, मेरी गन। मेरी गन। सारा आटा धुल गया, अब नहीं देख पाएगा। इस दरवाजे से पानी की आवाज आ रही है। दारा यही है। शावर अभी गिरा है, इसका मतलब दारा यहीं पे है। दारा, सामने आओ, वरना गोली चला दूंगा। जब मैं दिखाई दूंगा तभी चलाएगा ना गोली, जब नहीं आता सामने। चला। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं, बहुत लंबा सफर है, इसलिए एक खूबसूरत साथी की जरूरत है। वो साथी तू है। दारा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। शर्मिला जी ना, नेशन मैगजीन की जर्नलिस्ट। ये आपके चेहरे पर घाव और ये गर्दन पे खरोच है, ये कैसे? सिर्फ यही नहीं, ये भी देखिए, मैं सो गई तो वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मैं आपको कैसे समझाऊं? आप तो जानते हैं मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। 15 दिन पहले मैं एक दोस्त के साथ यमुनानगर गई थी, वहाँ एक लाश मिली। ये चारों खून एक दूसरे से 3 महीने के बाद हुए, और हर मरने वाले को तीसरे महीने की पूर्णमासी की रात को मारा गया। पुलिस इस बारे में क्या कहती? पुलिस ने आज शाम को इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें इस केस के बारे में कोई जानकारी देंगे। शाम को? शाम को तो मैं जादू के शो में जाने वाली हूँ। जादू का शो? हाँ, जादूगर रणधीर स्विमिंग पूल पे अपने जादू का शो करने वाला है। उसने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, और मैं कोशिश करूंगी कि आज वो मुझे इंटरव्यू दे। कमाल है शर्मिला, तुम इतना बड़ा मर्डर केस छोड़ के बकवास जादू का शो देखने जा रही हो। हाँ, ये बकवास नहीं है। बिजनेसमैन प्रताप ने चैलेंज किया है कि वो जादूगर रणधीर को जंजीरों में जकड़ के एक संदूक में डालेगा, और वो संदूक जब पानी में जाएगा, अगर वो 3 मिनट में अगर वो बाहर निकल आता, तो बिजनेसमैन प्रताप उससे 1 करोड़ रुपए लेगा। देख लीजिए प्रताप साहब, सब ठीक है ना? ठीक है, अब उस बक्से में बंद हो जाइए।
देखो रणधीर, अब भी वक्त है। तुम अपनी हार मान लो। 3 मिनट तक बगैर हवा के पानी में रहना कोई मजाक नहीं है। तुम मर भी सकते हो। क्यों डर गए कि कहीं मैं जीत न जाऊं? देखो, रणधीर आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटता। बंद करो। बिल्कुल नहीं। रणधीर तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी उन मोटी जंजीरों को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। लेकिन सर, उसकी मौत हो सकती है। उसने लिख कर दिया है कि अगर वो मर गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। 3 मिनट तो हो गए हैं। अभी 10 सेकंड बाकी है। अरे आप उसे मार डालेंगे क्या? संदूक बाहर निकलने में, खुलने में भी तो समय लगेगा। 3 मिनट से न 1 सेकंड कम, न 1 सेकंड ज्यादा। 4, 3, 2, 1, 0। रणधीर हार गया। उसे बाहर निकालो, देखो जिंदा है भी या नहीं। मैं संदूक पे कैसे आ गया? प्रताप साहब, आप तो संदूक में थे ना? इसी का नाम तो जादू है मैडम। गुड इवनिंग रणधीर साहब। आपने मुझसे कहा था कि शाम को आ जाना, सो मैं आ गई। आइए, बैठिए। आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। तो दिख ही रहा है। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप ये सब कुछ कैसे करते हैं। मैंने अगर तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम उसे अपने अखबार में छाप दोगी और मेरा राज खुल जाएगा। देखिए, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखिए, मैं ये टेप भी बंद कर देती हूँ। मैं इस राज को जानने के लिए इतनी बेताब हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती। हाँ। कुछ भी। तुम जिद करती हो तो बता देती। ये भयानक जादू है, सचमुच का जादू। वाकई? विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता। दिखाता हूं। डर गई? देखो, एक सर्कस में मैं जादू के छोटे मोटे खेल दिखाया करता था। इसके लिए हमें गांव-गांव, शहर-शहर भटकना पड़ता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से गांव में मुझे जादू पर यह किताब मिली।
ये जादू पर हाथ से लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब ये देख। ये क्या? इसमें जादू के तरीके लिखे हुए हैं, काले जादू। काला जादू? हाँ, इससे हम प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करते हैं और वो हमें जादू शक्ति देती है। लेकिन शक्ति को पाने के लिए मुझे बलि देनी पड़ती है, इंसानी बलि। इंसानी बलि? हाँ। हर 3 महीने बाद पूर्णमासी की रात को बलि देनी पड़ती है, इंसानी बलि। शहर में जो खून हो रहे हैं वो तुमने? इसका मतलब ये हुआ कि तुम खूनी हो। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी तुमने कहा था कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी, और अब तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो। उस वक्त मुझे तुम्हारी असलियत का नहीं पता था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे बारे में अखबार में लिखूंगी। मैंने कहा ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी रातों की नींद हराम करूंगा। देखो, आज के बाद कभी सोना नहीं। क्यों नहीं सोना? हमेशा जागती रहो। हमेशा जागती नवानि गृह्णाति नरो अपूराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि ते नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः सूरज? नाचैनं सूरज, ये क्या हो रहा है? कौन मर गया है? हाँ, जवाब दो। कौन है वहाँ पे? आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे शांति प्रदान करें। मैं जिंदा हूँ, मैं शर्मिला हूँ। पिता को अग्नि देने का समय हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप? आइए अग्नि दीजिए, आइए। अरे कोई तो रोको इसे। इसे आग मत लगाने दो। इसे आग मत लगाने दो। ये मुझे मार डालेगा। चला जाएगा ये मुझे। और उस दिन से आज तक मैं सोई नहीं हूँ। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी सोती हूँ तो रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझे मारता है, और उसकी मार मुझे हकीकत में आके लगती है। शर्मिला जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। यानी आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, बकवास कर रही हूँ? ये मेरे जले हुए हाथ, ये गले पे निशान, चेहरे के जख्म, ये सब सबूत है इस बात का कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी आपके सपनों में आकर आपको मारता है लेकिन निशान हकीकत में लगते हैं? मेरा दिमाग तो इस बात को नहीं मानता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें जिससे मुझे नींद आए, मैं जागती रहूं। मैं पिछले 8 दिन से कॉफी पी पी के जाग रही हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, वरना रणधीर मुझे मार डालेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। देखिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। क्या मदद? वो लड़की मुझ पर खून का, काला जादू करने का इल्जाम लगा रही है, आप कह रहे हो मैं उसकी मदद करूं?
भाई मैं तो लोगों का मनोरंजन करता हूँ, मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाने लगा? आई अंडरस्टैंड रणधीर साहब, लेकिन वो ये कहती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। वो झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। आपका मतलब है शर्मिला ने अब तक आपका कोई इंटरव्यू लिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके हाथ कैसे चले? उसके चेहरे पर जख्म कैसे आए? वो लड़की पागल है, अपनी बात साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सब आप ही काम कीजिए। आप उसकी नींद का इलाज कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आपको किसने बताया कि उसे नींद की शिकायत? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ना कि पिछले 8 दिन से डर के मारे वो सोई नहीं। कहीं सपने में आकर मैं उसे मार न डालूं। आप तो डॉक्टर, आप ही बताइए, जो इंसान पिछले 8 दिन से सोया नहीं हो, उसका दिमाग क्या ठीक से काम कर सकता है? I guess you're right. उसको नींद की जरूरत है। उसे एक अच्छी गहरी नींद मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। That's right. मेरे लिए और मेरे लिए घबराओ मत शर्मिला, ये नींद ना आने का इंजेक्शन है। इससे तुम कम से कम 24 घंटे तक लगातार जा सकते। थैंक यू डॉक्टर, मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आपने मुझे पास इंजेक्शन दे दिया, मुझे नींद आ रही है इससे, मैं सोना नहीं चाहती। प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे बचाइए। मैं सोना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर, ये क्या कर दिया आपने? मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया। रेस्ट, आपको रेस्ट किस सब चाहिए? आइए। डॉक्टर अर्जुन ने शर्मिला को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। मतलब समय आ गया है, अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। मैं मर जाऊंगी डॉक्टर, मैं मर जाऊंगी। मुझे सोने मत दीजिए, मुझे सोने मत दीजिए। बेचारी सचमुच परेशान थी। सोकर उठेगी तो अच्छा महसूस करेगी। स्लीप वेल। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया अर्जुन? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, शर्मिला का खून मैंने नहीं किया। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आपने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? विक्रम, ये तो पुलिस वाले हैं, इनका पेशा है शक करना। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको क्या लगता है मैं खून कर सकता हूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन, तुम बिल्कुल घबराओ मत। अब मैं जल्दी तुम्हें यहां से छुड़ा लूंगा।
लेकिन मैंने खुद नहीं देखा कि जिस वक्त शर्मिला का खून हुआ उस वक्त तुम उस कमरे में अकेले थे, और तुम कहते हो कि मैंने वो खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने नहीं किया भाई, मैं क्या उस आदमी, ये है शर्मिला का कातिल। ये कौन है? रणधीर, जादूगर रणधीर। लोगों का मनोरंजन करना मेरा पेशा है, लेकिन आपके दोस्त के कहने के मुताबिक मैं एक खूनी। हाँ, तुम खूनी और शर्मिला का कत्ल तुमने किया है, ये मैं जानता हूँ। देखिए, आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हैं। आप बताइए, शर्मिला की चीख की आवाज सुनकर जब आप उस कमरे में पहुंचे थे तो क्या मैं वहां पर था? मैं तो आपको आज पहली बार देख रहा हूँ। लीजिए, आपका दोस्त भी गवाही दे रहा है कि खून के वक्त मैं उस कमरे में नहीं था, और इंस्पेक्टर साहब भी जानते हैं कि उस वक्त मैं अपने घर पर था। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुमने क्या किया। तुमने शर्मिला को सपने में मारा है। That's right. इसने शर्मिला को सपने में मारा है, और उसके लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसे नींद का इंजेक्शन दिलाकर। भगवान जाने आपके दोस्त को क्या हो गया है। मेरा ख्याल है इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बेहतर होगा ये कुछ देर के लिए सो जाए। हाँ अर्जुन, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगा। मैं नहीं जानता तू क्या करता है और कैसे करता है, लेकिन अब तेरा ये खेल खत्म करके ही दम लूंगा। सॉरी, मैंने गलत कहा था। तुम्हें सोने की नहीं, जागने की जरूरत है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। आज के बाद जागते रहो, जागते रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूं। नहीं मारो। तू क्या हो गया? उठ अर्जुन, उठ। Oh my God! तुम्हें इतने सारे जख्म कहां से लगे? ये मुंह पे, ये हाथ पे, ये इतने सारे जख्म कैसे लगे तुम्हें डॉक्टर? गाड़ी में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि ये जो बच्चा है ये घड़ी के नीचे आ गया। फिर इसकी माँ चिल्लाई तो भीड़ जमा हो गई। वो मेरे पीछे मुझे मारने भागे और भीड़ के बीच में से रणधीर आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भीड़? हाँ। कौन सी भीड़ अर्जुन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अर्जुन तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब तो तुमने खुद देख लिया विक्रम कि मैं कैसे जख्मी हो गया अपने आप। अब तो यकीन हुआ
कि रणधीर मुझे मेरे सपने में आकर मार सकता है, और अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो वो मुझे जान से मार देता। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, और जब मुझे विश्वास नहीं होता तो पुलिस कैसे विश्वास करेगी तुम्हारी बात का? विक्रम, जब शर्मिला ने मुझे बताया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तो ये सब खुद मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इस अनहोनी बात पर विश्वास कौन करेगा? इसीलिए तो ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी, वरना शर्मिला की तरह वो मुझे भी जान से मार देगा। तो क्या तुम रणधीर को मारोगे? इस तरह तो तुम और भी पुलिस के चंगुल में फंस जाओगे। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, मैं उसे यहां नहीं मारूंगा, मैं उसे अपने दिमाग के अंदर मारूंगा, अपने सपने में। हाँ विक्रम, रणधीर को मैं अपने सपने में मारूंगा। सपने में? वो कैसे? विक्रम, मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो। जितनी भी अलार्म क्लॉक्स मिल सके मेरे पास ले आओ। अलार्म क्लॉक्स? सब घड़ियों का टाइम सही मिला और सबका अलार्म 8:03 पे सेट कर दो। लेकिन ये 8:03 का क्या चक्कर है? अलार्म क्लॉक्स किस लिए होती हैं विक्रम? सोते हुए जगाने के लिए। मैं भी इनका यही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इतनी सारी घड़ियों का मतलब क्या? अगर मुझे एक घड़ी नहीं उठा पाई तो दूसरी उठाएगी, अगर दूसरी उठा नहीं पाई तो तीसरी उठाएगी, और तीसरी नहीं तो चौथी। लेकिन 8:03 पर मेरा उठना बहुत जरूरी है। सॉरी, लेकिन मेरी समझ में तो अब भी कुछ नहीं आया। ये क्या है? ये तो नींद का इंजेक्शन, इसके लगते ही आपको सो जाता है। That's right. ठीक 8 बजे मैं इस दवा का इंजेक्शन लूंगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझे नींद आ जाएगी। अगले 3 मिनट तक मैं सपना देखूंगा और उसमें रणधीर मुझ पर हमला करेगा, और ठीक 8:03 पर ये सारी घड़ियां बज उठेंगी। लेकिन इन 3 मिनटों में रणधीर ने तुम्हें मार दिया तो? इतना रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा विक्रम। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? क्यों जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? ये जानने के लिए कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझ पर हमला करता है। कुछ तो है, कुछ तो होगा। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगे? तुम्हारे जरिए। मेरे जरिए? हाँ विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम रणधीर के घर जाओ और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ कि 8 बजे से लेकर 8:03 तक वहां क्या होता है, वो क्या करता है। मैं तुम्हारे जादू का एक शो रखना चाहता हूं, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग और अखबार वालों को बुलाकर यह दिखाना चाहता हूं कि हमारे भारत के जादूगर भी किसी से कम नहीं है। कब रखना चाहते हो? बस 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर? नहीं, ये शो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ बेहिसाब पब्लिसिटी। मैंने कहा ना, मैं ये शो नहीं कर सकूंगा, कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। श्याम, इधर आओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुपया तो मैं कभी भी कमा सकता हूं, पहले मुझे डॉक्टर अर्जुन को मजा चखाना है। माफ कीजिएगा सर, मेरे ख्याल से ये शो आपको कर लेना चाहिए। करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मेरी जादुई शक्ति कम होती जा रही है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, मुझे अपनी जादुई शक्ति फिर से हासिल करने के लिए हर 3 महीने बाद एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। इस बार मैंने अपनी शक्ति का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। पहले उस रिपोर्टर को मारकर, अब डॉक्टर अर्जुन के सपनों की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया। मगर वक्त से पहले बलि देकर आप अपनी शक्ति बढ़ा नहीं सकते? नहीं। फिर सर आप डॉक्टर अर्जुन को मारेंगे कैसे? देखो, मेरी शक्ति कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति बाकी है कि उस डॉक्टर के दिमाग में घुस सकूं।
इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो जरा सा भी सोया तो मैं उसे हमेशा के लिए सोऊंगा। अब वक्त आ गया है रणधीर। आप देखिए मेरा नया जादू। मैं एक आदमी को हथकड़ी में बांधकर इस पानी में फेंकूंगा। सिर्फ 3 मिनट में वो आदमी अपने आप को आजाद करके पानी के बाहर निकल आएगा। और वो आदमी है डॉक्टर अर्जुन। मुझे तैरना नहीं आता। आइए मुझे पानी में नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए। पानी में नहीं जाऊंगा। अरे आइए ना। पानी में नहीं चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक तो से पानी में। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, प्लीज, प्लीज। बहुत जल्द तुम अपने ऑफिस में मुर्दा पाए जाओगे। तू मुझे डुबा नहीं सका, तू कामयाब नहीं हुआ। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, क्या करता हूं मैं तेरा। थोड़ी देर और नहीं उठता तो आज मैंने उसे खत्म कर दिया होता। मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी डॉक्टर अर्जुन। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या देखा विक्रम? मैंने देखा कि रणधीर जब अपने नौकर से बातें कर रहा था तब अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी और फिर मैंने देखा कि कहीं से प्रेत आत्माएं आ गई और रणधीर उनके साथ बातें करने लग गया। अच्छा। और जब वो अपने जादू में लीन था तब अचानक उसका चेहरा अपने आप जख्मी हो गया। अपने आप जख्मी नहीं हुआ था विक्रम, उसे मैंने मारा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे सपने में सिर्फ वो मुझे नहीं मार सकता बल्कि मैं भी उसे मार सकता हूं। मुझे रास्ता मिल गया विक्रम, अब मैं उसका मुकाबला करूंगा। मैं उससे मुकाबला करूंगा। डॉक्टर अर्जुन, ये सब क्या है? केरोसिन। केरोसिन, क्या तुम अपने ही घर में आग लगाना चाहते हो? केरोसिन, ये बार बार केरोसिन केरोसिन क्यों कह रहे हो? केरोसिन,
डॉक्टर अर्जुन, ये सब क्या है? यही तो मैं इनसे कब से पूछ रहा हूं, लेकिन ये है कि बताते ही नहीं। बस केरोसिन केरोसिन की रट लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो ये सच में पागल हो गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें अर्जुन? केरोसिन, केरोसिन। ये केरोसिन की रट बंद करो और बताओ कि क्या चक्कर है। हम जो दिन भर में देखते हैं या करते हैं, उसी का सपना हमें रात में आता है। हाँ, ये बात तो सच है। इसलिए मैंने सुबह से अपने आप को केरोसिन कैंस में घेर रखा है, ताकि रात को मैं केरोसिन का सपना देखूं। लेकिन आज रात का सपना मेरा होगा, रणधीर का नहीं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है विक्रम। आज मेरी और रणधीर की लड़ाई होगी, मेरे दिमाग में, मेरे सपने में। रणधीर, मैं डॉक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। रणधीर, मैं सोने जा रहा हूं, सपने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज कर रहा है। बेवकूफ, आज रात भर तू सोया, ये तेरी आखिरी नींद होगी। लेकिन सर, आपकी जादुई शक्ति कम हो गई है, इसलिए बेहतर होगा अगर आप 2 महीने इंतजार कर लें। नहीं, अब भी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उसे खत्म कर सकूं। आज मैं उसे मार कर ही दमाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास आओ, मुझे अपनी शक्ति दो, मेरे पास आओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति खत्म होती जा रही है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आज ही इसको मारना है। मैंने हमेशा वक्त पर तुम्हें बलि दी है। मुझे अपनी शक्ति दो, मुझे अर्जुन के सपनों में पहुंचा दो, उसे मारने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे उसके सपनों में पहुंचा दो। अर्जुन, 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 कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। मैं यहाँ कैसे? मेरा सपना किससे बदल गया? ये मेरा सपना है। इस सपने में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। मैं कहाँ गया? बदबू कैसी है? डॉक्टर अर्जुन कहाँ चला गया? डॉक्टर अर्जुन! रणधीर, मैं यहाँ हूँ रणधीर। और तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार। ये क्या है? केरोसिन। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिरी मुकाबला है रणधीर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं से। तुम इस सपने से बाहर नहीं निकल सकते रणधीर, क्योंकि इस बार ये सपना मेरा है। और इस सपने में अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था। इसका अंजाम भी वही होगा जैसा मैं चाहता था। ओह माय गॉड, सारा बदन जल गया है, लेकिन कपड़े वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रणधीर साहब की चीख सुनकर मैं उनकी मदद करना चाहता था,
लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया। क्या अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं। मेरा मतलब डॉक्टर अर्जुन से था। क्या वो यहाँ आया था? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। कैरोसिन की इतनी बदबू कहां से आ रही है? बंद दरवाजे के अंदर आदमी जल कैसे सकता है? शरीर जल गया मगर कपड़े नहीं जले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।